तो इसलिए भगवान के धाम का जो है इस प्रकार से विवरण किया गया है। तो भगवान के धाम में जो है क्या होता है, ना तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये होती नहीं वहाँ पे सारे के सारे जो व्यक्ति हैं वो किस रूप में हैं, वो चिन्मय रूप में है, सच्चिदानंद रूप में है, वो चतुर्भुज रूप में है, वो नीलवर्ण में है, वो भगवान जैसे ही हैं। बस भगवान और जीव में क्या अंतर है, भगवान जो है क्या, भगवान के गले में कौस्तुभी माला होती है और भगवान की छाती पे एक जो है ऋषि के चरणों के निशान होते हैं। उस दिन तो पक्का नहीं पता था। तो वहां पर केवल व्यक्ति जो है किससे कैसे पता लगता है, केवल इस चीज से पता लगता है कि भगवान के तो जो गला है उसके अंदर कौस्तुभी माला पड़ी होती है और भगवान की जो चेस्ट है उसके ऊपर जो है एक ऋषि की छाप, पैर की छाप होती है। उससे पता लगता है कि ये भगवान है और सारी की सारी ये और जो है ये आत्माएं हैं और सारे भगवान जैसे ही होते हैं। तो इसलिए भगवान के धाम में जो व्यक्ति होता है उसको ना तो कभी जीवन उसका होता, ना कभी उसे मृत्यु आती, ना उसे कभी व्याधियां बीमारियां लगती, ना कभी उसे बुढ़ापा आता। तो वहाँ पे इस तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये सब भगवान के धाम में मिलती हैं। अब इसके भगवान के धाम के नीचे बहुत सारे लोग हैं। जैसे अब ये त्रिभुवन है, त्रिभुवन कहते हैं ना, त्रिभुवन मतलब 3 भुवनों का मिल के बना हुआ एक शब्द। त्रिभुवन मतलब एक भुवन तो हमारी पृथ्वी होगी, एक भुवन जो है इस पृथ्वी से भगवान के धाम तक के जितने भी लोग हैं वो हो गया एक भुवन, और एक भुवन हो गया पृथ्वी से निम्नतर पाताल लोक तक। तो ये 3 तरह की जो चीज़ें हैं ये त्रिभुवन कहलाती हैं। तो ये जो भगवान के धाम से ऊपर का जो लोक है, जो भगवान का धाम है, उससे नीचे के बहुत सारे लोग हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि उच्चतर लोक जिसके मध्य में पृथ्वी आती है, मध्य लोक में, और सबसे नीचे लोक में पाताल आता है। फिर इसमें जो है ना 29वें और 21वें नंबर पेज पे अगला पन्ना पलट लो, एक बहुत सुंदर श्लोक आया भगवत गीता का, 15वें अध्याय का 5वां श्लोक है ये भी भूमिका में इसको जगह दी है भगवान ने। इसे भी गाएंगे सब लोग। निर्वाण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम व्यम तत्। पढ़िए। निर्वाण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम व्यम तत्। तो क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ, निर्वाण मोहा मतलब जिसने अपने जीते जी मोह को खत्म कर दिया है, जिसने अपने जीवन में जीते जी अपने मोह को खत्म कर दिया है। मोह क्या होता है, मोह क्या होता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मेरे जो है ना बाल काले हैं, मेरा वर्ग जो रंग है वो गोरा है, या मैं पढ़ लिख के बहुत बड़ा अफसर बन गया, या मैं यहाँ का एसडीएम हूँ, या मैं यहाँ का मेयर हूँ, या मैं मिस वर्ल्ड हूँ, या मैं बहुत बड़ी फिल्म जगत की हीरोइन हूँ, या मैं जो है डॉक्टर हूँ, या मैं जो है इंजीनियर हूँ। ये क्या है, निर्वाण मोहा, मतलब जो जीते जी अपने मोह को खत्म कर देता है उसको। अपने प्रति मोह हो गया ना। हाँ, तो मोह तो संसार के प्रति भी है, बच्चों के प्रति भी है, हर जगह। हाँ, तो ये निर्वाण मोह मतलब इस मोह से हटना है, अपना मोह और दूसरों का मोह।
ये मेरा है और ये मैं हूँ, मैं मतलब मेरा, मैं और मेरा, ये दो ही तो मोह के कारण है भाई। मैं तो हो गया मैं मतलब मेरा शरीर से रिलेटेड जो भी कार्यकलाप है, और मेरा ये संसार। तो ये इन दो चीज़ों को करके कन्वर्ट बनता है निर्वाण मोह। आपको जो है मोह नहीं रखना है, मोह से अपने को रिजेक्ट करना है। तो ये किससे आएगा? ये निर्वाण मोह, जब आप मोह को खत्म हो जाओगे, मोह से मोह को रिजेक्ट कर दोगे। जित संग दोषा, और आप जो है जित संग दोषा मतलब आप जो है दूसरों के दोषों को नहीं देखोगे, दोषारोपण नहीं करोगे, ना किसी के ऊपर गलत भावना से बयानबाजी करोगे, ना किसी के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें करोगे। तो जित संग दोषा। अध्यात्म नित्या, अध्यात्म नित्या मतलब हमेशा अध्यात्म की ओर अपने जीवन को अग्रसर करेंगे। अध्यात्म नित्या मतलब जैसे भगवान की भक्ति करना, एकादशी का पालन करना, ठीक है, जप करना, भक्तों का संग करना, या श्रीमद् भगवद गीता या भागवतम कहीं हो रही हो वहाँ पर जाना, ये सारा क्या है? अध्यात्म नित्या। विनिवृत्त काम, और जितने भी काम हैं, काम क्या है? काम, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मद, अहंकार, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको अपने जीवन से निकाल देना है। द्वंद्व विमुक्ता, द्वंद्व विमुक्ता मतलब द्वंद्व में नहीं रहना कि मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, ये काला है, ये गोरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये आज दिन है, आज रात है। ये जो द्वंद्व है ना हमारे अंदर जो चलते रहते हैं, अभी उठूँगा, अभी मैं नहाया नहीं हूँ, अभी मैं नहाऊँगा, अभी मैं भूखा हूँ, अभी मैं खाना खाऊँगा, है ना। ये सारे जो हैं जो चीज़ें हैं ये द्वंद्व हैं। अभी दिन हो रहा है, अभी रात होगी, अभी शाम होगी, ये सिक्के का एक पहलू है, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये सारे क्या हैं? द्वंद्व हैं। तो इन द्वंद्वों से भी हमें अपने आप को मुक्त करना है। सुख दुख संगे, सुख और दुख में समान भावना से रहना है। यदि आपके ऊपर दुख आ जाए तो भी आप समान, आपके ऊपर सुख आ जाए तो भी आप समान। आप ये नहीं कि आप जो है आपको बहुत सारा सुख मिल गया, आपके पास बहुत सारा धन आ गया, तो आपने क्या करा? बहुत सारे उल्टे सीधे गंदे काम शुरू कर दिए, है ना। अपने अंदर इतना अहंकार उत्पन्न कर लिया कि भाई मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो ये जो है भाव आ जाता है। और दुख आ गया तो आप जो है ना ऐसे हो गए कि आपको हार्ट अटैक आने को हो गया, अभी आपने प्राण निकलने को हो गए, आपके ऊपर ऐसा कोई दुख आ गया तो आपने ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया कि भाई अब निकले प्राण, बस अब गया। तो ऐसा भी नहीं भाव होना। तो पदम व्यम तत्, जो व्यक्ति इन सभी चीज़ों को धारण करता है अपने जीवन में तो वो भगवान के परम धाम का अधिकारी हो जाता है। तो भगवान के परम धाम के अधिकारी बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? निर्वाण मोह, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख संगे, गच्छन्ति मूढ़ा। गच्छन्ति मूढ़ा मतलब जो मूर्ख लोग हैं उनका भी साथ हमें छोड़ना पड़ेगा। जो मतलब जो हमें भगवान के रास्ते पे जाने से रोकते हों, ऐसे लोगों का संग करना भी हमें जो है हमारे लिए बाधा है, उसको भी त्यागना पड़ेगा। गच्छन्ति मूढ़ा। तो ऐसा कोई व्यक्ति यदि अपने जीवन में करता है तो वो साक्षात भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। तो इसमें ये जो है ये बात बताई गई है। अब फिर भगवान ने जो है अगला श्लोक लिया, 8वें अध्याय का 21वां श्लोक है। इसमें भी भगवान क्या कह रहे हैं कि अपने धाम के बारे में बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। इसे पढ़ेंगे श्लोक को। अव्यक्तो अक्षरः इत्ययुक्त स्माहुम परमाम गतिम यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते तत्तधामम परमम मम। तो यहाँ बता रहे हैं भगवान कि अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। तो ये अव्यक्त अक्षरों, तो भगवान को क्या कहा गया है? यहाँ पर अव्यक्त कहा गया है और अक्षर कहा गया है। अव्यक्त का मतलब है अप्रकट, जिसके बारे में हम बता नहीं सकते। बहुत बड़े ऋषि मुनि, बहुत बड़े बड़े जो जैसे ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, नारद ऋषि हैं, जो हैं असित हैं, देवल हैं, ये भी भगवान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। ये भी बड़े बड़े जो भगवान के जो देवता हैं ये भी भगवान के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि भगवान ना अप्रकट हैं। भगवान जो है क्या है? अप्रकट हैं। तो इसलिए भगवान के बारे में बहुत कम पता है, बहुत कम नॉलेज है। अप्रकट मतलब विजिबल नहीं है, सामने नहीं है। तो इसलिए जो है ना ब्रह्मा जी
को भी जो है ना भगवान के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बस उन्हें हाँ ये पता है कि ये भगवान है, कृष्ण भगवान है। शिव जी को भी भगवान के बारे में कम नॉलेज है, नारद जी को भी भगवान के बारे में कम नॉलेज है। हम तो कुछ, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं बैठता कि हम कुछ बता सकें भगवान के बारे में। तो इसलिए भगवान क्या है? अप्रकट। अप्रकट मतलब वो कभी भी जो है सामने नहीं आते, उनके रूप सामने आते हैं। भगवान वास्तव में कौन है, कैसे हैं, वो नहीं सामने आते। तो इसलिए जो है भगवान क्या है? अप्रकट है। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। अब हम, हमारी क्या है, सारी की सारी इंद्रियां अपूर्ण है। अब हम यहाँ बैठे हुए हैं, अगले कमरे में क्या हो रहा है हमें ये नहीं पता लगता, या इस छत के ऊपर जो लिंटर है उसके ऊपर क्या चल रहा हमें क्या पता। तो ये सारी क्या है? ये हमारी अपूर्ण जो है इंद्रियां हैं, और इन अपूर्ण इंद्रियों से हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान के दर्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। क्योंकि अर्जुन ने भी जब भगवान का विश्व रूप देखा तो भगवान ने अर्जुन को क्या करी थी? एक दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी, तब जाके भगवान के विश्व रूप के दर्शन वो कर पाया था। तो इसलिए जो है भगवान को देख पाना, भगवान को मानना बहुत ही कठिन चीज है। हम इस ब्रह्मांड के सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख सकते। तो इस प्रकार जो है हम जो है अव्यक्त हैं, भगवान अव्यक्त हैं या अप्रकट कहलाते हैं। तो इस चीज को ही इसमें बताया गया है, परमाम गतिम, कि भगवान के धाम को जाने के लिए को परम गति बोलते हैं। और जो भगवान का धाम है वो बहुत ही सुविधाओं से लैस है, उसके अंदर बहुत सारी भगवान की अद्भुत जो है चीज़ें वहाँ पर आपको मिलती हैं। फिर इसका अगला श्लोक दिया गया है 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। अंतकाले च मामेव स्वर्णमुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम नाति अत्र अस्ति अत्र संशया। अंतकाले च मामेव स्वर्णमुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशया। तो भगवान कह रहे हैं कि जो अंतकाल में मेरे स्वरूप का, मेरे कलेवर का, मेरे रूप का जो ध्यान करता है वो मेरे ही धाम को, मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। अब यदि आपको भगवान के धाम जाना है तो एक सिंपल सा काम है, भगवान ने भगवत गीता में बता दिया कि जब आपका अंतिम समय होगा तो उस दौरान यदि आप जो है भगवान का के रूप माधुरी का जो है अपने अंदर ध्यान करेंगे तो तुरंत आप जो है उसी रूप में भगवान के धाम चले जाएंगे। मात्र इतना करना है कि जब भगवान आपको लेने आए, मतलब आपके प्राण निकलने को हो, तो आपको केवल भगवान का ध्यान करना है। ऐसे लग जाए पता पहले तो फिर क्या सारे के सारे पहुंच जाए भगवान के पास। बहुत लोग जाते हैं, नहीं जाते हैं, मानी आपके पास गांधी बहुत जी ने रेयर। राम कहा था बस देख लो आप जो है रेगुलर जब भगवान का नाम लोगे तो जब ये बार बार यहाँ क्लासें ले रहे हैं ना, आपको हर बार समझाते हैं कि आप भगवान का नाम लो, माला करो, जप करो, कीर्तन करो, तो ये आपको ना प्रैक्टिस करा रहे हैं। कहाँ जाने के लिए? भगवान के धाम जाने के लिए। क्योंकि यहाँ परमानेंट ठिकाना तो किसी का नहीं है। ये जो है मृत्यु लोग तो दिखवाले में शाश्वतम है, इसमें तो जो कोई आया उसे जाना ही पड़ेगा। परंतु जाना कहाँ पड़ेगा? उन 84 लाख योनियों में न जाके भगवान के धाम जाना है का जो है जो कोई सोचता है वो ही परम ज्ञानी है। तो वो सोचता है कि मैं भगवान के धाम चला जाऊं। भगवान के धाम कौन जाता है? वही जाता है जो अंतकाले च मामे स्वमुक्ता कलेवरम, जो अंतकाल में मेरे स्वरूप का, मेरे नाम का, मेरे ध्यान का, मेरे स्वरूप का जो है दर्शन अपने हृदय में करता है, अपने नेत्रों से अंदर बंद करके देखता है, वही मेरे धाम को वापस चला जाता है। उसे मैं साक्षात भगवान जो है लेने आता हूँ और लेके चला जाता हूँ। परंतु उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जो है ना बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत प्रयास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको सतत कीर्तन करना पड़ेगा। आपको जो है ना अपने हर सांस में, जैसे आपका सांस ऊपर से नीचे आया, नीचे से अंदर गया, तो आपको वो हर सांस में भगवान का नाम लेना पड़ेगा। तो तब आप क्या होगा? आपको प्रैक्टिस हो जाएगी।
अब हम जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो हमें ऐसी वो हो जाती है कि हम जो है ना जैसे मोटरसाइकिल चला रहे तो हमारे दिमाग में एकदम से आ जाता है, अच्छा भगवान आप कहाँ चले गए, अभी तो मुख में थे, अब फिर दोबारा से अच्छा चलो मैं आपका गाना गाता हूँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, शुरू कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद माया ने वो हटा दिया, भुला दिया, फिर हम किसी और काम में लग गए, फिर याद आया ओह भगवान मैं तो आपको भूल ही गया, मैं तो दोबारा से आपको जो है आपका जप करना, तो फिर दोबारा शुरू हो जाओ। मतलब बार बार भगवान को याद करो, जब भूल जाओ फिर भगवान सॉरी मैं भूल गया था, फिर दोबारा शुरू कर दो। मतलब भगवान का नाम सतत कीर्तन करो, हर वक्त लो, कुछ भी करो तो भगवान का नाम लो, नहा रहे तो भगवान का नाम, खा रहे तो भगवान का नाम, गा रहे तो भगवान का नाम, चल रहे तो भगवान का नाम, मतलब किसी भी कंडीशन में हर वक्त भगवान का कीर्तन करोगे, भगवान का नाम लोगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब आपके प्राण निकलने को होंगे तो क्या होगा, फिर भगवान जो है वो आपके मुख पे अपने आप ही आगे बैठ जाएंगे कि चल अब तेरे से बोलना नहीं जा रहा, तो अब मैं तेरी जो है जीभ जो है अब चलाता हूँ, तो फिर भगवान जो है स्वयं ही अपने आप ही आके आपकी जीभ पे बैठ जाएंगे और आपको भगवान का स्मरण होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो है इस श्लोक के माध्यम से हम भगवान के धाम तक जा सकते हैं। अब जो है 23वें पेज पर भगवत गीता का 8वें अध्याय का 6वां श्लोक, यम यम वापि स्मरन् भावम तज्यन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जैसे जैसे तुम मेरे भाव में मेरे नाम का स्मरण करोगे, वैसे वैसे मैं तुम्हें अपने धाम में बुला लूंगा। यम यम व्यापी, जिस प्रकार मनुष्य शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से ही प्राप्त करता है। जैसा जैसा वैसा वैसा। आपने लास्ट में अपने कुत्ते का ध्यान करा तो आप फंस जाओगे कि भाई जो है कुत्ता मेरा बहुत प्रिय है, तो पालना नहीं कुत्ता मेरा प्रिय है, मेरे बच्चे तो इस टाइम है नहीं साथ में। ये मोह की बात है ना कि किसके प्रति मोह है, मोह एंड में आपको किसके प्रति मोह आता है। जिसे पालोगे चीज को नहीं, सपोज अब कुत्ता है, बच्चे थोड़े लेट हो गए, बाहर हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, आ नहीं पा रहे, आपके पास आपका कुत्ता रहता है, तो अब कुत्ते में जो है ना आप कहोगे यार ये इसने मेरा बहुत ख्याल रखा, अब तो आप जो है ना उसका स्मरण शुरू कर दोगे, देखो मेरे बच्चों ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे कुत्ते ने मेरा कितना साथ दिया, तो बस आप वहीं फंस जाओगे, है ना। जिस प्रकार जो है एक अबोध उसके कबूतरी के बच्चे किस में फंस गए थे, जाल में फंस गए थे, ऐसे ही जो है एक जीवात्मा है वो किसके चक्कर में आ गया, कुत्ते के चक्कर में आ गया, और जैसे उसके प्राण निकले वो कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, कुत्ते में ट्रांसफ़र हो गया। और वो कुत्ता कहाँ बनेगा, वो कुत्ता अपने घर में ही बनेगा आगे। जैसे जड़ भरते में हाँ, हिरण के इसमें आ गए थे, लेकिन आप लास्ट में जो है ना आपके पुत्र ने आपकी बहुत सेवा करी या आपके पति ने बहुत सेवा करी, तो आप जो है ना उनके प्रति बहुत शरणागत हो जाओगे, भाई इन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा, इतना करा वो करा, मैं देखो मुझे कितना मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसा पुत्र मिला, ऐसा पति मिला, ऐसी मेरी पुत्री है, तो आपका अगला जन्म क्या होगा, फिर मनुष्य शरीर में। परंतु आप जो है यदि अंतकाल में इन सब चीज़ों को रिजेक्ट कर दोगे, किसको, कि कौन मेरी सेवा कर रहा, कौन मेरी सेवा नहीं कर रहा, कैसा मुझे कुछ मिल रहा नहीं मिल रहा, कैसे किस जगह पे मैं हूँ किस जगह पे नहीं हूँ, ये सब भाव आपको छोड़ देने हैं और किसका ध्यान करना है, गोविंद का ध्यान करना है, भगवान कृष्ण का ध्यान करना है, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना है। उस वक्त तो कहा बस। घर जो ज्यादा प्रिय है उसके पास भी नहीं आना चाहिए। हाँ मैं माता जी जिस टाइम उनकी तबीयत खराब हुई ज्यादा, जी, जी। ना तो माँ नहीं उनको कहा अब मेरे बेटे बुला दो ऊपर से, मैं ऊपर से ब्रह्मचारी आश्रम में, और ना ही बेटे ने उनको कहा मैं अपनी माँ को मिल लूँ, नीचे ही उतरे और भेज दिए तब हॉस्पिटल ले जाओ, तो ये नीचे ही उतरे नहीं। जी जी, तो ये जो है ना भाव की बातें हैं। यदि जो परमात्मा जो पुण्य आत्माएं होती हैं, मैं जैसे माँ के सामने जाऊंगा वो माँ का मुँह एकदम मेरे माँ जाएगा,
हाँ वो जो वृंदावन में मैं वृंदावन में जो तो इसलिए जो है ना, हमें यदि भगवान के धाम जाना है तो हमें मोक्ष मोह जो है वो दूर दूर तक, कई किलोमीटर तक छोड़ना पड़ेगा। केवल अपनी यदि उन्नति करनी है, आपको अपनी उन्नति का मतलब आपको इस दुखालय में शाश्वत में दोबारा नहीं आना, इस 84 लाख योनियों में दोबारा नहीं भटकना, तो केवल भगवान के धाम जाने के लिए आपको अंत काल में भगवान का नाम का सुमिरन करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप जो है इस कलेवर को, इस शरीर को त्यागोगे और तुरंत आपको वैसे ही भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए आपको कीर्तन करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा। तभी तो हम आपको कहते हैं कि जप करो, माला करो। आपके पीछे क्यों पड़े रहते हैं? इससे हमारा थोड़ा बेनिफिट हो रहा। भाई हम तो जो कर रहे, परंतु जो हमें मिलेगा वो हम चाहते हैं कि आपको मिले, है ना। हम ये थोड़ा चाहते हैं कि आपको वो चीज़ ना मिले जो भक्तों को मिलती है, तो इसलिए आपके पीछे पड़े रहते हैं। अब जो है 8वें अध्याय का, हाँ, अब ये विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञ तथा परा अविधा कर्म संख्यान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। परमेश्वर की शक्तियां विविध तथा असंख्य हैं और वे मेरी बुद्धि के परे हैं, लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों व मुक्त आत्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके उन्हें 3 भागों में बांटा है। पहली शक्ति है पराशक्ति, आध्यात्मिक या आध्यात्मिक। दूसरी शक्ति है जीव भी पराशक्ति है। अन्य शक्तियां, भौतिक शक्तियां तामसी हैं। मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपराशक्ति में रहते हैं या फिर भगवान की आध्यात्मिक जगत की पराशक्ति में रहते हैं। तो इस माध्यम से बताया गया है। फिर आ जाइए आप भगवत गीता के 8वें अध्याय का 6वां श्लोक आता है। फिर ये तो हमने पढ़ लिया। यम यम व्यापी स्मरण भावम तज्जन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अब आ जाओ 26वें पेज पे, पेज नंबर 26। अब भगवान कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में कि भगवान ने भक्तों का उद्धार करने के लिए उन पे कृपा करके 9 प्रकार की जो विधियां हैं वो उन्हें प्रदान की, जिससे कि उनका अनुसरण करके उन्हें सीख के भगवान के धाम जाया जा सकता है। कौन कौन सी हैं? सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। तो भगवान ने 9 विधियां बताई। सबसे पहली श्रवणम। श्रवणम सुनने के माध्यम से सब काम जो है ना सुनने के माध्यम से होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सुनते हैं फिर हम सीख जाते हैं और फिर करने लगते हैं। पहले हम क्या करते हैं? सुनते हैं। हम दोनों कानों से का प्रयोग करके खूब सुनते हैं, और खूब सुनते हैं तो फिर क्या होता है? फिर हमें वो चीज़ आ जाती है, और आने के बाद हम फिर वो क्या करते हैं? उस चीज़ में सिद्ध हो जाते हैं और फिर उस कार्य को हम करने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो है श्रवणम की विधि को सबसे पहला स्थान दिया गया। तो जो भगवान की सारी चीज़ें हैं वो सभी लोगों ने भगवान को सुन के ही पाया। जैसे परीक्षित महाराज ने 7 दिन तक किससे सुनी थी? सुखदेव गोस्वामी जी से भागवतम सुन के अपने को भगवान के धाम का अधिकारी बना लिया, है ना। अर्जुन ने अपना विषाद खत्म करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त किया और अपने को विषाद से मुक्त कर दिया और लड़ने के लिए तैयार हो गया, अधर्म के विरुद्ध हथियार उठा लिए, है ना। ऐसे ही जो है जो प्रहलाद महाराज हैं उन्होंने भगवान का ज्ञान प्राप्त किया और हरे कृष्ण उन्होंने जो है भगवान का ज्ञान प्राप्त किया और उसको गा गा के प्रहलाद महाराज क्या बन गए? भगवान के अति प्रिय बन गए, और भगवान ने उन्हें बचाने के लिए तुरंत जो है उनको दर्शन देने शुरू कर दिए। ठीक है। ऐसे ही जो है ना ध्रुव महाराज
ध्रुव महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को पा लिया। किसके माध्यम से? उन्हें नारद मुनि ने एक श्लोक दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका जाप करके उन्होंने जो है भगवान को पा लिया। तो सबसे पहली जो विधि है वो क्या है? श्रवणम। भगवान के बारे में जितना सुनोगे उतना ही भगवान से तुम्हें प्रेम होना शुरू हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे जब बच्चा कोई अपनी क्लास में पढ़ता है तो वो पढ़ता है, पहले पढ़ने से पहले वो अपने टीचर से सुनता है। तो जो बढ़िया सुनेगा वो बढ़िया पढ़ेगा, और जो बढ़िया नहीं पढ़ेगा और जो बढ़िया नहीं सुनेगा वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले क्लास में क्या करता है? तुम्हारे माँ बाप भी बच्चों क्या कहते हैं? सुन ले सुन ले सुन ले, 3 बार कहते हैं। टीचर भी क्या कहता है कि अपने बच्चों स्टूडेंट्स को? सुन लिया ना, समझ गए ना, सुन लिया, दिमाग कान खोल के सुन लिया ना सारा। तो सुनने का क्या करता है? बहुत जोर दिया जाता है सुनने पे। और जो बच्चा शुरू में सुनता नहीं है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो जब सुनता नहीं है तो क्या होता है? ना सुनने के कारण वो हो जाता है बहरा, और बहरा हो जाने के कारण वो फिर हो जाता है गूंगा। जो सुनता नहीं वो बोलता नहीं। तो जो डीफ एंड डफ होते हैं ना, जो डीफ एंड डफ बच्चे होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? वो बहरे होते हैं, और बहरे होने के कारण उन्हें सुनना ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो जाता है। तो गूंगा कोई बीमारी नहीं है, जो सुनता नहीं वो गूंगा हो जाता है। जो सुनता नहीं है ना तो वो गूंगा हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है? सुनना है। और सुनना क्या है? उल्टी सीधी चीज़ें नहीं सुननी, डांस नहीं सुनना, बैंड की आवाज़ नहीं सुननी, है ना। क्या सुनना है? भगवान के भजन सुनने हैं, भगवान के गुणगान सुनने हैं, है ना, भगवान के गीत सुनने हैं, भगवान की भगवत गीता सुननी है, मतलब जिससे हम भगवान के प्राप्त कर सकें वो चीज़ों को सुनना है। इसलिए श्रवणम के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या बताया? कीर्तन। दूसरा, जब हम श्रवण करेंगे, सुनेंगे, तो फिर हमें क्या करेगा? हमारा मन उस चीज़ को कीर्तन करने का करेगा। जैसे मैंने कीर्तन गाया, तुमने सुना, तुमने अच्छा लगा, तो तुम बाहर जाके अकेले में गुनगुनाओगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको अच्छा लगा तो ही तो आपने अकेले में गुनगुनाया, है ना। अच्छा नहीं लगता तो फिर कैसे गुनगुनाते? तो इसलिए क्या होगा? फिर भगवान का कीर्तन शुरू हो जाएगा सुनने से। अब जब कीर्तन हो जाएगा तो कीर्तन होने से क्या होगा? भगवान का स्मरण होना शुरू हो जाएगा। भगवान विष्णु का स्मरण हो जाएगा, भगवान कृष्ण का जो है स्मरण होना शुरू हो जाएगा। और स्मरण में भगवान आने शुरू हो जाएंगे, आपके ध्यान में भगवान आने शुरू हो जाएंगे। आपको सपने में भी भगवान आके जगाएंगे, आपके सामने लीलाएं करेंगे, आपके सामने अटकेलियाँ करेंगे। फिर आप क्या करेंगे? जब भगवान को आप जो है बहुत अच्छी तरीके से देखना शुरू करोगे, फिर आप उनके चरणों की सेवा में उतर जाओगे। रोज़ भगवान के चरणों की सेवा करोगे। आपके यहाँ लड्डू गोपाल जी हैं तो उनके जो चरण हैं उन पे इत्र की सेवा करोगे, घी की सेवा करोगे, घी की मालिश करोगे, भगवान के जो शरीर है उसको नहलाओगे धुलाओगे, है ना। इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर दोगे। फिर भगवान की अर्चना शुरू कर दोगे। अर्चना मतलब भगवान की ग्लोरिफिकेशन करोगे, भगवान को बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनाओगे, भगवान को का गुणगान करोगे। फिर वंदन करोगे, भगवान की वंदना गाओगे। फिर दास्य, फिर तुम जो है ना ऐसा हो जाओगे कि भगवान आप जो है मालिक हैं और मैं आपका दास हूँ, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। फिर आपके अंदर ये भाव आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है साख्य का भाव आ जाएगा। फिर आप भगवान को अपना मित्र समझने लगोगे, जैसे अर्जुन भगवान को अपना मित्र समझता था। और फिर क्या करोगे? आत्मनिवेदन। फिर भगवान के सामने आप सब कुछ, जो भी आपके सामने प्रतिदिन जो भी कुछ होगा तो सारा का सारा क्या आपके सामने, भगवान के सामने जो है आप उसको बार बार बोलोगे, हे भगवान आज तो जो है ना मेरे साथ ये हो गया, आज तो भगवान मुझे इसने जो है ना बेवकूफ़ बना दिया, भगवान देखो इसने मेरी जो है ना ये छीन ली, भगवान आप मुझे जो है ये दे दो, भगवान आज मेरे पास ये नहीं है। मतलब आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं या जो भी आपके भाव में मन में भाव हैं वो आप क्या करेंगे? भगवान के सामने व्यक्त करेंगे। उसे बोलते हैं आत्मनिवेदन। तो इन 9 विधियों के माध्यम से आप जो है भगवान को सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए जो है भगवद गीता में बहुत ही सूक्ष्म तरीके से ये 9 विधियां बताई गई हैं। अब भगवान इसमें आगे कहते हैं भगवद गीता के 8वें अध्याय का 8वां श्लोक, अभ्यासी संयोग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनः परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थनुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन
चेतसा नान्य न अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थनुचिंतयन्। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझे अवश्य ही प्राप्त होता है। तो देखो भगवान कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति जो है मेरे पथ पर, मेरा पथ क्या, जो भक्तों का पथ होता है, भक्ति का पथ होता है, जो भगवान को पाने की चेष्टा करने वाले भक्तों का पथ होता है, उस पे जो अपने मन को निरंतर भगवान में लगाकर चलता है और मुझे भगवान को भगवान मानकर, कृष्ण को भगवान मानकर उसको मेरे रूप में मेरा ध्यान करता है, तो वह मुझे अवश्य ही प्राप्त होता है। तो ये भगवान जो है इस श्रीमद् भगवद गीता में आश्वासन दे रहे हैं भक्तों को कि यदि तुम मुझे मानकर मेरी पूजा करोगे तो अवश्य ही तुम मेरे धाम के अधिकारी हो जाओगे, मुझे प्राप्त कर लोगे। अब जो है ना गीता महात्म्य की बात करते हैं। गीता महात्म्य, गीता जो है श्रीमद् भगवद गीता जो है आज के दिन मोक्षदा एकादशी के दिन प्रकट हुई थी। साक्षात भगवान कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। हरे नाम एव केवलम कलव नास्ते वे गतिरन्यता। तो जो कलयुग है, कलयुग में केवल भगवान का नाम ही जो है सर्वोपरि है, इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। भगवान कलयुग में नाम रूप में आते हैं। कलयुग में भगवान कैसे आते हैं? नाम के रूप में। अब नाम क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस रूप में क्या है? भगवान विराजमान है, साक्षात भगवान है। तो ऐसा बताते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य है। महात्म्य में कुछ श्लोक आते हैं, उससे हमें पता लगता है कि श्रीमद् जो भगवद गीता है उसका कितना पुण्य है, उसके कितने महात्म्य है, कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी। तो उसका एक पहला श्लोक है, सभी लोग बोलेंगे, पेज नंबर 28 पे। गीताध्ययनशीलस्य, बोलो, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च